हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्ट विद एके में। फ्रेंड्स, दुनिया के जाने माने फेमस इन्वेस्टर बिल गेट्स का एक फेमस कोट है कि अगर आप एक गरीब घर में पैदा हुए हो तो ये आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब ही मर जाते हो तो ये आपकी गलती होगी। अब देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि कोई भी इंसान भगवान से पैसा लेकर नहीं आता, क्योंकि भगवान ने सभी को एक जैसा बनाया है। बट फिर भी ऐसा क्या है कि कुछ लोग तो अपनी लाइफ बड़े अच्छे से और अपनी मर्जी के मुताबिक जीते हैं और कुछ लोगों की पूरी लाइफ स्ट्रगल में ही बीत जाती है। ना तो इसके पीछे कोई ऐसा मैजिक है और ना ही इन लोगों के पास अलग से कोई सुपर पावर्स हैं। ये सारा खेल है थिंकिंग एंड माइंडसेट का। इन लोगों को ये अच्छी तरह से पता होता है कि इनका अभी का थोड़ा सा हार्डवर्क आगे चलकर कितना ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। ये लोग शुरुआत में कभी लग्जरीज नहीं खरीदते। इनका सारा का सारा फोकस होता है कि किस तरीके से अपने बचे हुए पैसे को काम पर लगाएं ताकि आगे चलकर उनको वो पैसा उनके लिए काम करके दे, यानी कि उनका वो पैसा प्रॉफिट ला के दे। और इसके लिए जितना हो सके वो उतना एसेट क्रिएट करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि एक टाइम में आकर वो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। और अगर वो अब काम नहीं भी कर रहे होंगे फिर भी उनको एसेट के थ्रू इतनी इनकम हो रही होती है कि वो अपनी तो क्या, अपने आने वाली पीढ़ी तक को चला सकते हैं। लेकिन दूसरी थिंकिंग रखने वाले लोग अपनी लाइफ में कभी बदलाव नहीं लाना चाहते। जैसा सब कुछ चल रहा है वैसे ही चलता रहे। और इनका भी एक फेमस क्योट है जो कि आप लोगों को पता भी होगा, मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कांट बाई हैप्पीनेस। और ये लोग इसी सोच में अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं। अब हो सकता है कि वो ये सब बिल्कुल सही इंटेंशन से कर रहे हो, बट आज के टाइम में मनी हमारी लाइफ का 80% पार्ट बन चुकी है। और एक अमीर इंसान बनने के लिए इससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करना, ताकि आगे चलकर आपका यही पैसा आपको अनलिमिटेड पैसा कमा कर दे। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको 10 ऐसे एसेट्स के बारे में बताने वाला हूं जो कुछ ही टाइम में आपको फाइनेंशियली फ्री कर देंगे। अब इनमें से कुछ तरीके पेड होंगे और कुछ तरीके फ्री होने वाले हैं। आप अपने हिसाब से किसी भी एसेट को डिसाइड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एसेट नंबर 1, इक्विपमेंट एंड मशीनरी। फ्रेंड्स, अमीर बनने की जर्नी में पैसा कमाना उतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है उस पैसे को कमाने का तरीका। एग्जाम्पल के तौर पर एक कार है, अगर इसको आप खुद के यूज के लिए ले रहे हैं तो बिल्कुल भी ये आपको पैसे कमाकर नहीं देगी। बट अगर आप इसे टैक्सी के फॉर्म में किसी को रेंट पर लेकर देते हैं तो हर दिन आपको घर बैठे पैसा आता रहेगा। ठीक ऐसे ही एक कंप्यूटर या लैपटॉप, अगर आप इसको एंटरटेनमेंट या फिर गेमिंग के लिए परचेज कर रहे हैं तो ये एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। बट अगर आप इसको कोई वेबसाइट या फिर अपने बिजनेस मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं देन यस, अब ये आपके लिए एक एसेट है। वॉरेन बफेट जब 15 साल के थे तो वो एक दिन बार्बर की शॉप पर बाल कटाने के लिए गए तो वहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ता था बाल कटवाने के लिए, और वो लोग वहाँ पर बोर भी हो जाते थे। तो वॉरेन बफेट को एक आइडिया आया और उन्होंने वहाँ पर $25 की एक पिंग मशीन लगा दी। अब ऐसा करने के लिए किसी को भी अपने बाल कटाने के लिए बोर नहीं होना पड़ रहा था और वो लोग गेम खेलकर अपने बोरिंग टाइम को भी एंजॉय कर रहे थे, जिससे कि उस बार्बर की शॉप की रीच बढ़ गई और वॉरेन बफेट को भी हर दिन वहाँ से प्रॉफिट आता रहा। तो इक्विपमेंट एंड मशीनरी जैसे एसेट से आप घर बैठे ही बहुत पैसा कमा सकते हैं। एसेट नंबर 2, रॉ मटेरियल एंड कमोडिटीज। तो कमोडिटीज में हम गोल्ड की हिस्ट्री देखें तो साल 2009 में गोल्ड की कीमत थी 14,500 रुपए, लेकिन आज उसी गोल्ड की कीमत 60,000 से 65,000 रुपए हो चुकी है, यानी कि 12 साल में 400 गुना प्रॉफिट। हाँ, मानता हूँ कि ये कोई एसेट नहीं है जो कि 25 दिन में ही आपको पैसा डबल करके दे, बट लॉन्ग टर्म में अपने पैसे को मैक्सिमाइज करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। बट अगर आप यहाँ से सच में ही प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उतने ही पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करें जिस पैसे की आपको ज्यादा टाइम तक जरूरत ना हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसके रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। एसेट नंबर 3, बिजनेस। दुनिया में 90% जितने भी मिलियनर हैं वो एक्चुअल में मिलियनर्स बने हैं अपने बिजनेस की वजह से। और इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर आपका बिजनेस बढ़ा तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन सकता है। अब अगर आप यहाँ पर फिजिकली इन्वॉल्व नहीं भी होंगे तो भी आपके वर्कर्स आपके लिए काम कर रहे होंगे, बट ऐसा भी नहीं है कि आपके बिजनेस में 100% श्योरिटी है कि वो चल पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस आपका है और आप इसके बॉस हो। आप चाहें तो अपना बिजनेस एक बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं और आपकी ही बदौलत आपका बिजनेस लॉस में भी जा सकता है। तो जिस तरह का भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं उस बिजनेस के बारे में पहले से ही अच्छी रिसर्च जरूर कर लें। एसेट नंबर 4, स्टॉक मार्केट। बहुत से लोगों को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, जुआ है, यहाँ पर पैसा फंसाना यानी कि अपने पैसे को दांव पर लगाना है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गैम्बलिंग केवल उन लोगों के लिए हो सकती है जो दिन रात स्टॉक मार्केट पर सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, बट आप एक लॉन्ग टर्म गोल लेकर चलें
तो लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम कंपनीज आपको प्रॉफिट ही देंगी। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लें। जहां पर बात पैसा इन्वेस्ट करने की आती है तो पैसे इन्वेस्ट करने से पहले उस फील्ड की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एसेट नंबर 5, कैश। कैश भी हमारे लिए एक एसेट ही है। मान लीजिए आपने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करके एक एसेट बना लिया और अभी आपके पास कोई पैसा नहीं है। अब इमीडिएटली आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके कहीं ज्यादा पैसा कमा सकते थे, तो यहाँ पर आकर आप सिर्फ रिग्रेट करते रह जाओगे। मेक श्योर थोड़ा इमरजेंसी कैश आपके पास जरूर होना चाहिए। एसेट नंबर 6, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने आज हमारा हर काम बहुत आसान कर दिया है। जिस काम को करने के लिए हमें घंटों लग जाते थे तो वही काम आज टेक्नोलॉजी के थ्रू मिनटों में हो जाता है। पहले के टाइम में अगर हम फॉरेन कंट्रीज में रह रहे लोगों से बात करते थे तो उस वक्त हमारी कॉल का इतना ज्यादा चार्ज लग जाता था जितना हमारे यहाँ पर एक वीक में भी नहीं लगता था। बट इस चार्ज को ऑलमोस्ट 0 पर लाकर दे दिया व्हाट्सएप और ईमो जैसे ऐप ने, जो कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही क्रिएट की गई हैं। और अब तो आप ये जानते ही हैं कि ये दोनों ऐप्स कितनी ज्यादा पॉपुलर हैं। तो इसी तरह आप भी टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई ऐसी यूनिक ऐप बना सकते हैं जो कि लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो, जो फेमस हो जाने के बाद आपको लाइफ टाइम पैसा कमा कर देगी। एसेट नंबर 7, कॉपीराइट ट्रेडमार्क। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जरूर होंगे जो कि खुद भी यूट्यूब पर काम करते होंगे और आपको ये भी पता होगा कि यूट्यूब की कॉपीराइट क्लेम नाम से एक गाइडलाइन है जिसके तहत अगर आप किसी की भी वीडियो या म्यूजिक अपनी खुद की वीडियो में यूज करते हैं तो उससे आपकी वीडियो पर एक कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। इससे वीडियो पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट उस वीडियो का जितना भी रेवेन्यू है वो सारा रेवेन्यू उसको चला जाता है जिसकी वीडियो या फिर म्यूजिक आपने यूज किया है। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास उस कंटेंट का कॉपीराइट है। ठीक इसी तरह आपके लिए भी कॉपीराइट एक एसेट बन सकता है और ये इस तरह काम करता है। मान लो आपने खुद की कोई वीडियो बनाई तो उसका आपके पास कॉपीराइट आ गया। अब जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप अपने कंटेंट को अपलोड करते हो और वो फेमस हो जाता है तो बाद में जो आपके कंटेंट को रीयूज करेगा तो उससे आप कॉपीराइट क्लेम के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एसेट नंबर 8, पीपल। आप जिस भी फेमस पर्सनालिटी की बात कर लें, चाहे वो कोई एक्टर हो, सिंगर हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, ये लोग इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि इनके पास वो लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं। एलन मस्क के सिर्फ एक ट्वीट से ही क्रिप्टो करेंसी आज इतनी ज्यादा फेमस हो गई और बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ इसीलिए सेलिब्रिटी के थ्रू ऐड कराती हैं ताकि उन लोगों का उस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट बन जाए जो उस सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं और उसके बदले में वो सेलिब्रिटी उस कंपनी से लाखों करोड़ों चार्ज कर लेते हैं। एसेट नंबर 9, रियल एस्टेट। मुझे आज भी याद है कि मेरे पापा ने दिल्ली में आकर 100 गज का मकान 15,000 रुपए में खरीदा था और ये वो टाइम था जब प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा थे। बट आज हमारे इस घर की वैल्यू 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक है और उसी टाइम से मुझे प्रॉपर्टी की वैल्यू का पता चला। इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वैसे ही इस हाई डिमांड के चलते प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ते ही जा रहे हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी एक फेमस ऑथर होने के साथ साथ एक रियल एस्टेट एजेंट भी हैं और आज उनके पास जितनी भी वेल्थ है उसका 60 to 70% उन्होंने रियल एस्टेट से ही कमाया है। तो प्रॉपर्टी भी एक एसेट है आपके लिए जो आप कैश की जगह रखना प्रेफर कर सकते हो। एसेट नंबर 10, वीडियोस। तो फ्रेंड्स, ये तो हम सब लोगों को पता ही है कि गूगल दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन है, बट क्या आप ये भी जानते हैं कि गूगल के बाद नंबर 2 पर यूट्यूब आता है? तो इसी से आप समझ सकते हैं कि वीडियोस को कितने ज्यादा पसंद किया जाने लगा है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम भी रील्स के थ्रू वीडियोस को ही प्रमोट कर रहा है, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि वीडियो कंटेंट एक ऐसी चीज है जो कि एक बार में मेहनत करने से ही उसका रिटर्न देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने के लिए अब उस इंसान को बस एक बार ही मेहनत करनी पड़ी और इसको अपलोड कर दिया और ये वीडियो हमेशा ही मौजूद रहने वाली है और जितने ज्यादा इस पर व्यूज आते रहेंगे उतना ही अब इस इंसान को रेवेन्यू मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है एसेट क्रिएट करने का। तो ये थे 10 एसेट्स जिससे आप अपने पैसों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।